अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दूल्हा ड्रेस वैरायटी में खुशामदीद कहते हैं आपको सब दोस्तों को। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? आज हम उन दोस्तों के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं जो शलवार कमीज का काम करते हैं और कटिंग में थोड़ा कमज़ोर है। और उसके अलावा आजकल का फैशन है, आजकल नई जनरेशन शलवार की जगह पैंट पजामे पहन रहे हैं आजकल। तो पैंट पजामे अक्सर दोस्तों से कटिंग नहीं होते, वो स्ट्रेट पजामे कटिंग कर लेते हैं या वो अपनी अपनी मर्ज़ी के मतलब कटिंग कर रहे हैं आजकल। तो उनको लिए आज जेन्युइन स्ट्रेट पैंट पजामा आज हम कटिंग करेंगे और पूरा सूट कटिंग करेंगे। जो स्मॉल साइज़ का हम कटिंग करेंगे। स्मॉल साइज़ में ये कि आम सब चीज़ें उसमें शामिल हो जाती है। अब आपको पैंट पजामे का पूरा मेजरमेंट समझाएंगे कि किस तरीके से हमें पैंट पजामा उठाना होता है और उसके अलावा शलवार कमीज की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आपको दिखाएंगे। तो कटिंग को गौर से देखें मुकम्मल तरीके से, ताकि उनको हर चीज़ समझ में आएगी। तो नए आने वाले दोस्तों से सबसे पहले गुजारिश है, हमारी बहनों से और दोस्तों से, भाइयों से, कि सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन भी आए ताकि तमाम वीडियोज आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए हम वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। आइए हम सबसे पहले ये कपड़ा हमने बिछा लिया है। सबसे पहले हम मतलब पैंट पजामा कटिंग करेंगे। जो पजामा इस वजह ये कटिंग सबसे पहले कि शलवार कमीज के अंदर पहले कमीज कटिंग होनी चाहिए। कुछ कपड़े में निशानात हैं, उसको हम पजामे के अंदर ले लेंगे ताकि कपड़ा ज़ाया ना हो हमारा। तो इसीलिए हम आपको पैंट पजामा पहले कटिंग करके दिखा रहे हैं। तो उन दोस्तों की खिदमत में ये चीज़ें भी आ जाएंगी कि अगर कपड़े में कोई फॉल्ट हो, कोई मसला हो, तो आप सबसे पहले आपको क्या चीज़ काटनी चाहिए। तो आपकी खिदमत में ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी ताकि हर चीज़ आपको मुकम्मल तौर पर समझाया जा सके। ये स्मॉल साइज़ है। इस पजामे की जो लेंथ है वो 38 लंबाई तैयार आएगी और स्मॉल साइज़ है। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पजामे के ऊपर के हिस्से से। ये देखिए 2 इंच, हमें 2 इंच ऊपर से ये लेस कर देना है। जो इजाफत के लिए नेफे की जो मोड़ी आएगी, ये हमें 2 इंच को निशान लगा देना। 2 इंच के ऊपर ये नेफे की 2 इंच की मोड़ी आ गई। उसके बाद में अब हमें साइज के ऊपर से उठाना है कि स्मॉल और मीडियम के अंदर हमने जो आसन का जो लो करना है, इस निशान से नेफे वाले का जो निशान दिया हुआ, इस निशान से जो हमें लो करना, हमें 11.5 इंच करना स्मॉल के अंदर। अगर मीडियम अगर होगा तो फिर 12 इंच करना, लार्ज होगा तो हमें 12.5 करना। तो इससे ज़्यादा अपने लो नहीं करना, इसलिए कि इसके अंदर फिर यहाँ की जो शेप आएगी हम आपको दिखाते हैं कि हमें क्या करना है मुकम्मल तौर पर। ये निशान हमने लगा दिया यहाँ आसन में। अड़तीस लंबाई हमें तैयार रखनी है। अब इस निशान से हमें 38 के ऊपर निशान लगा देना है। ये देखिए ये 38 पे हमने निशान लगा दिया। निशान हमने थोड़ा हल्का इसलिए ले रहे हैं कि कपड़े का लाइट कलर है, ताकि हम आपको मुकम्मल तौर समझा दे रहे हैं साथ साथ। ये देखिए उसके बाद इसमें 2.5 इंच हम इसके अंदर नीचे से पाइचे की जो फोल्डिंग करेंगे उसको 2.5 इंच हम लेंगे। ये देखिए अब इसके जो अब हम घुटने का जो निशान देंगे सेंटर का। अब देखिए आसन का और ये पाइचे की फोल्डिंग है, ये जो निशान लगाएंगे हम जो इसका सेंटर हम लेंगे। ये देखिए ये 26.5 इंच है हमारा। 26.5 को
13.25 इंच का हम निशान लेंगे। ये घुटने का हमारा, ये देखिए ये मेरा घुटने का सेंटर आ गया। और उसके अलावा ये देखिए ये हमारी यहाँ से कटिंग आएगी। अब हमें इसका जो पजामे का जो हमें घेर का पूरा आर्मोल जो मुकम्मल जो घेर तैयार रखना है वो हमें नॉर्मल रखना है कि स्मॉल साइज है, ज़्यादा घेर भी ना आ जाए, हमें नॉर्मल रखना है। हमें इसको ये 12 हमारा तैयार है, तो हमने इसको ये देखिए आधा इंच यहाँ से दबाव जाएगा, आधा इंच यहाँ से दबाव जाएगा, तो हमें इसको 13 तैयार रख देंगे कटिंग में। 13 हमने कटिंग में तैयार रखना। ये देखिए इधर से भी हमने 13 को कटिंग में लेना। अब इस निशान को हमने बिल्कुल स्ट्रेट कर देना और उसके बाद में ये निशान है, इसके बाद हमने मज़ीद 2 इंच मज़ीद इसके अंदर हमें ऐड करना है, ताकि ये देखिए ये आर्मोल की इसकी आसन की जो आर्मोल है इसकी हमने शेप देनी है। अब हमने आपको बताया था कि इसका जो तैयार आएगा, ये देखिए ये 13 इंच यहाँ से हमारा बिल्कुल रेडी आएगा, बिल्कुल 13 इंच की देखिए 13 इंच रेडी आ गई। ये देखिए ये 13 इंच। तो हमारा ये सिलाई के बाद जो है ना आसन पूरा 25 इंच हमारा तैयार आना चाहिए और ये 25 ही तैयार आएगा। ये देखिए ये हमारा इसमें जो लूजिंग आएगी ना वो बैक साइड से आएगी। ये 25 इंच पूरा हमारा तैयार आएगा। ये देखिए ये 13 इंच हमने दिया, इसका आधा हिस्सा हमारा 6.5 इंच आएगा। ये देखिए 6.5 इंच। ये देखिए इसका सेंटर हमने 6.5 इंच लिया। उसके बाद में ये देखिए इसका हमने सेंटर जो लेंगे ना ये 6.5 इंच, ये सेंटर आ गया इसका, ये इसका सेंटर है 5 इंच। असल में पैंट पजामे के तरीके का ये कि ये जो सेंटर है ना इसके सेंटर से बिल्कुल हमें इसका पजामा उठाना होता है। और अभी 7 इंच मतलब हमारा पजामा का जो बॉटम है, जो बॉटम हमने तैयार रखना वो 14 इंच तैयार रखना। अभी 14 इंच जो तैयार रखना, ये हमने जो पहला पीस कटिंग कर रहे हैं इसको हम पूरा फिक्स 14 का आधा 7 इंच, हम 7 इंच तैयार रखेंगे इसको। इसके अंदर हमें कोई लूजिंग नहीं देनी, ऑलरेडी हमें इसको पूरा 7 इंच तैयार रखना। ये देखिए ये 7 इंच हमें इसको तैयार रखना। ये थोड़ा सा इसकी हल्की सी शेप देनी है मिला। उसके बाद में आपको आसान तरीका हम समझा रहे हैं ताकि अब ये इस निशान को आपने स्ट्रेट कर लेना है। इस निशान को आपने स्ट्रेट कर लेना और उसके बाद में अब इस निशान से इस शेप पट्टी से आपने स्केल को देखने किस रुख पे हमने रखा है, इसी रुख पे आपने रखना है स्केल को यहाँ तक। उसके बाद में इस स्केल को अपने ऐसे पलट देना। ये शेप है हमारी मुकम्मल तौर पर इस तरीके से लेना है। और उसके अलावा अब ये जो साइड है ये देखिए आपने इसकी स्केल को थोड़ा सा बाहर रखना इसकी शेप देने के लिए। ये देखिए अब स्केल को मजीद ऊपर लिया, ये देखिए ये हमारा एक साइड तक पीस हमारा कटिंग हो गया। अब इसको हम कटिंग करेंगे। अब इसका हम दूसरी साइड कटिंग करेंगे। तो पीछे आगे आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड किस तरीके से हमें कटिंग करना। ये देखिए पजामे का दूसरा रुख
हमने फ्रंट पीस कटिंग किया था पजामे का, अब इसका हम पजामे का बैक पीस कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने सेट कर लिया पूरा। अब इसका तरीके अगर आपको समझाते हैं कि हमने जो पजामे का 14 इंच का जो पजामा कटिंग किया उसको हमने फिक्स क्यों रखा है, उसका तरीका अगर आपको समझाएंगे। कपड़े को अपने इसी तरह सेट करना है कि कपड़े के तार से तार मिलने चाहिए। अब इसका सिलसिला आपको समझाते हैं कि 7 इंच हमने जब कटिंग किया, हमने 14 इंच पजामे का बॉटम तैयार रखना है। तो 14 इंच तैयार कैसे आएगा, क्यों जा रहे हैं, यहाँ से भी आधा इंच जाएगा दबाव में, यहाँ से भी आधा इंच जाएगा दबाव में, तो इधर ये तो 6.25 तैयार हो जाएगा। तो अब 14 इंच कैसे आएगा, उसका तरीका करिए कि जितना भी दबाव है हमारा बैक साइड के पजामे में आएगा, हमें तकरीबन 1.25 इंच, 1.5 से 1.25 इंच हमने इसको इजाफी लेना है। ये देखिए 1.25 इंच हमें इजाफी लेना, और इसके अलावा इस हिस्से के अंदर हमने 1.25 इंच हमने इसको इजाफी लेना है। ये देखिए 1.25 इंच हमने इसको इजाफी लेना। अब इसके तरीके का एक और आपको समझाएंगे। अभी देखो ये साइड बड़ी आ गई, ये छोटी आ गई, हमने सबसे पहले इसको नाप लेना कि हमारा कितना, ये 30 इंच हमारा तैयार है, हमने इस पीस को भी 30 इंच तैयार रखना है। ये 30 इंच हमारा ये भी तैयार है, थोड़ा सा मजीद ऊपर करना तो हमें शेप देनी है। इसको हमने छोटा बड़ा नहीं करना, ये चीज़ें इसके साथ मिल के बराबर आएगी। ये देखिए हमारा 30 इंच पूरा बराबर है, और वो भी 2.30 इंच है, तो ये भी 2.30 हो गई है, ये भी 2.30 बराबर आना चाहिए ये सब चीज़ें। अब इसकी हमने शेप दे देनी है। ये शेप आ गई, यहाँ हमारी कुर्सी पे मुकम्मल। अब इसको हम कटिंग करेंगे। अब इसके कोर से आप देखिएगा हमने किस तरीके से कटिंग करना है। इसको आपने बराबर कर लेना। ये जो यहाँ तक जो आसन का निशान दिया, यहाँ तक ये हिस्सा जो है हमने इसको बड़ा रखना थोड़ा। बैक साइड थोड़ी सी हिप की वजह से थोड़ी हैवी होती है, इसकी वजह से हमने थोड़ा सा बड़ा रखना है। एक इंच हमें बाहर निकालना है यहाँ से, यहाँ तक बराबर है। अब यहाँ से हमने शेप देनी शुरू करनी है, शेप देनी शुरू करनी है, घुटने तक इसकी हल्की हल्की शेप आएगी, उसके बराबर आ जाएगी। घुटने तक बराबर आ गया, ये बिल्कुल हमने इसको बराबर कर देना। निशान के ऊपर ही आपने कटिंग करना। निशान अब पूरा दिखाएंगे कि मोटा हमारा बिल्कुल 14 इंच रेडी आएगा। देखिए हमारा पैंट पजामा कटिंग हो चुका है। अब इसका तरीके का आपको समझाएं। ये हमारा इसका दबाव आ गया, ये हमारा इसका दबाव आ गया। ये देखिए 6.25 इंच हमारा ये तैयार आएगा फ्रंट पीस। ये इसका दबाव है, ये इसका दबाव है, ये 6.25
इंच हम इसके ऊपर निशान के ऊपर रखेंगे, ये 6.25 इंच, ये देखिए ये 14 इंच। और 14 इंच तैयार हमें रखना, तो ये बॉटम हमारा बिल्कुल 14 इंच रेडी आएगा, एक सूट भी डिफरेंट नहीं होगा। अब अल्लाह में जाने के बाद पूरा हमारा तैयार 6.25 इंच आएगा। और उसके अलावा ये हमने आसन जो रखना, ऊपर का घेर जो रखना, ये देखिए ये हमारा 12 इंच रेडी है। उसके बाद में ये हमारी बैक साइड की 2 इंच की लूजिंग आएगी, तो वो इसके अंदर मौजूद है। तो ये हमारा पजामा कटिंग हो चुका है 38 साइज का। ताकि आपको एक तो ये समझाने कि कपड़ा मैला हो कुछ भी हो तो वो ऊपर वाले हिस्से में स्विच पॉइंट में चला जाएगा, बैग में आपका कपड़ा भी ज़ाया होगा, आपका काम भी। तो इसकी हम अभी शर्ट बिछाएंगे आपको। ये शर्ट का पीस हमने बिछा लिया फ्रंट, तो पहले हमने पजामा कटिंग किया था, अभी हम सामने का शर्ट कटिंग करने जा रहे हैं। शर्ट में बल्कि कुर्ता कटिंग करेंगे चौरस दामन में। जो लंबाई है इसकी वो है 37 तैयार लंबाई। हमने इसको देखें ऊपर से भी दबाव आएगा, नीचे से दबाव आएगा, नीचे से दबा के खोल लेंगे। हमें 37, हमने मजीद इसको 2 इंच इजाफी कटिंग करनी, तमाम दबाव इसके अंदर शामिल हो जाएगा। साढ़े 15 शोल्डर तैयार रखना है, 15.5 का आधा 7.25 इंच। ये देखिए 7.25 इंच, ये 7.25 इंच। आप गौर से देखिएगा तमाम मालिक को। 7.25 इंच लाइट कलर के पास में निशान हम थोड़ा हल्का लगा दें, इस वजह से आपको अगर महसूस ना हो तो चौक चेंज कर लेते हैं। अच्छा, इसको डाउन भी आपने 7.25 इंच ही करना है, डाउन भी आपने 7.25 इंच ही करना। ये देखिए ये 7.25 इंच, ये चाक आपको थोड़ा सा बेहतर नजर आएगा। ये देखिए हमने 2 इंच इसको डाउन करना है, और कॉलर को आपने थोड़ा छोटा रखना है ताकि आपको हाला लगाते हुए कॉलर चढ़ाते हुए आपने ज़्यादा छटाई ना करना पड़े। आप इसको तकरीबन 2.25 इंच कटिंग कर दीजिए और 2.25 इंच नीचे डाउन कर दीजिए। ये इसकी शेप बना दीजिए। अब इसका तरीकेकार ये है कि चेस्ट इसका 19 इंच हमें तैयार रखना है। 19 का तैयार मतलब 9.5 इंच, और आधा इंच हमें सिलाई का हिसाब किताब लेना। और इसकी कमर और हिप के हिसाब की तरह से यहाँ से आपने 16 इंच के ऊपर आपने हिप का निशान देना। हम 16.5 इंच को देखिए हिप का निशान, उसके बाद में 8 इंच इसको लेंगे कमर का निशान। सेंटर से 19 इंच हमें तैयार रखना है, कमर को हमने फिक्स 10 इंच में निशान लगा देना, और 20 इंच हमने हिप तैयार रखनी है, तो हमने 10.5 इंच, बल्कि हम 1/4 इंच बहुत मजीद बढ़ा देंगे, 11.25 इंच तैयार रखेंगे। इस निशान का हम स्ट्रेट कर देंगे आपके सामने, निशान स्ट्रेट कर दिया हमने। इस निशान की हम शेप बनाएंगे, देखिए आर्मोल। अच्छा, आर्मोल की कटिंग करने के लिए अक्सर होता कारीगर इस निशान को स्ट्रेट करके यहाँ लगा देते हैं। अगर आपने और मजीद खूबसूरती देनी है तो 1.25 इंच यहाँ से अंदर से आप इसमें आप गैप दे दीजिए, अंदर डाउन कर दीजिए। अंदर डाउन करने के बाद में इसकी शेप देनी है, ये देखिए। अब इसको हम कटिंग करेंगे, सब
हमारी हो चुकी है। कटिंग करने के बाद आपको वैसे निशान अगर नज़र नहीं हो तो कटिंग के बाद आपको फ्रंट में नज़र आ जाएगा सर। ये हमारा फ्रंट पीस कटिंग हो गया। ये देखिए हमने इसी तरह सेट करके आपका वक्त बचाने के लिए हमने वीडियो स्किप की है। ये पूरा हमने बैग बिछा लिया। अभी इसी के ऊपर हमने कटिंग कर देनी है। बैक साइड को ऐसे थोड़ा सा बाहर निकाल के अपनी कटिंग करना था और यहाँ से आपने बराबर कर देना। सब चीज़ हमें बराबर कर देनी है। अब इसको हमने थोड़ा सा शेप देना है, ये एक सूट का हमें शेप देना है इसको। अब इसे हमें आगे को नाप लेना आस्तीन कटिंग करने के लिए। ये देखिए 9 इंच तैयार आ रहा है बेस। अब इसका तीरा कटिंग करना और स्लिप्स आस्तीन कटिंग करना। ये हमने स्लिप्स बिछा दिए 23.5 इंच। देखिए कपड़े को हमने सेट करके डबल कर लिया। 23.5 इंच आस्तीन की लंबाई है। ये देखिए हमने 23.5 को 1 इंच मजीद छोटा करना, 22.5 इंच क्योंकि कफ आएगा 2 इंच का ना, तो इसलिए हमें आधा इंच को छोटा रखना। हमने इसको फिलिंग ना हो तो हमने क्वार्टर इंच बढ़ा दिया, 3.25। कफ की मोरी को हमने रखना 3.25 इंच और उसके अलावा इधर से निशान हमने लगाना 3.25 इंच पे। तो ये निशान को स्ट्रेट कर देना। आर्मोल जो 9 इंच हमने नापा था इसको 9 इंच बिल्कुल यहाँ पे हमने फिक्स कर देना है। ये देखिए ये जो आएगा ये तीरे के साथ आ जाएगा, इसकी शेप आएगी आस्तीन बड़ी हुई तीरे के साथ आ जाएगा। और उसके बाद में इस 9 इंच को इस 3.25 इंच की इसकी हमने रख के स्केल को ये हमने निशान दे देना। उसके बाद में ये इसकी हमने शेप देनी है आस्तीन की। कटिंग वाली आस्तीन हमने कटिंग की है। सेंटर का कुछ हमने दे दिए और इसकी जो सामने बैक की शेप देनी है वो देखिए। आपने पूरी कटिंग के अंदर बिल्कुल सेट कर लेना पीस को मुकम्मल तौर पर। उसके बाद में कफ हमने चाक पट्टी वाला नहीं दे रहे, इसमें चाक पट्टी के बगैर हम कफ देंगे। हमने साइड से हम ये तकरीबन 5 इंच हमने इसकी चाक देंगे। इसका साइड चाक दे दिए। ये हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है और बाकी सामान हमने सब चीज़ आपको चेक करवा दी थी। ये हमारा सूट यहाँ कंप्लीट हो गया। ये हमारा सूट कंप्लीट हो गया दोस्तों। आज हमने जो चीज़ मुकम्मल सूट आपको दिखाया उन दोस्तों के लिए जो शलवार कमीज कटिंग के अंदर थोड़े से कमज़ोर हैं हमारे दोस्त बाब, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वीडियो को वॉच करें, मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह आपको पूरी कटिंग जब देखेंगे तो आपको पूरी मुकम्मल कटिंग समझ में आ जाएगी। और मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह मेहनत का सिला अल्लाह सबको देगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त वीडियो आपको मिलती रहे। और आज की वीडियो में इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।